नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इससे पूर्व आपको बता दें कि मैंने एक वीडियो जनरल साइंस का मॉर्निंग टाइम में अपलोड कर दिया था और उसमें मैंने 50 क्वेश्चन करवाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उससे आगे मैं पार्ट 2 वीडियो जनरल साइंस का लेकर आ रहा हूं। देखिए, ये क्वेश्चन है जो रेलवे, NTPSC के साथ साथ PTAT और अन्य कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, 51वां क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। मतलब वो कौन सा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो विटामिन सी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग के लक्षण है मसूड़ों में खून आता है। मसूड़ों में खून आता है। तो मसूड़ों में खून आना ये किस रोग के लक्षण है? ये स्कर्वी रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से होता है। तो इनका उपाय क्या है? इनका उपाय यही है कि खट्टे पदार्थों का सेवन क्या करें, अधिक मात्रा में करें। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आता है विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ 3-4 क्वेश्चन आपके करवा दिए। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 52 नंबर क्वेश्चन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं? तो आपको यहाँ पर देखिए कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है। और एक कैरोटीन है जो गाजर में पाया जाता है। तो ध्यान रखना कि एक ट्रिक बता दूं, कीड़ा KEDA यानी विटामिन KED और ए है वो क्या होते हैं? वसा में घुल जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि यहाँ से विटामिन का क्वेश्चन नहीं आता है। 70% क्वेश्चन यहाँ आता है। वसा में घुलनशील या जल में घुलनशील विटामिन का अवश्य आता है। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? KEDA और पीछे जो B और C विटामिन है वो किस में घुलते हैं? जल में घुलते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम है B और C। और वसा में क्या घुलता है? कीड़ा घुलता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 53 नंबर क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? नवजात मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट भोजन क्या है? तो माँ का दूध है। और ध्यान रखना, प्रसव के बाद माँ का जो पहला दूध होता है, पीला दूध होता है, उसे खींच कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? खींच कहते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने और करवा दिया। एक देखिए, सबका टिकट लगता है लेकिन नवजातों का टिकट वायुयानों में नहीं लगता। हवाई जहाज होती है उसमें नवजात का टिकट नहीं लगता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। देखिए स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके सामने कि DNA और RNA क्या है? DNA और RNA क्या है? ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंत्र होता है उसकी तीखी गंध होती है या जो सुगंध होती है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग पता करता है? तो सेरिब्रम। और सेरिब्रम का हिंदी नाम है प्रमस्तिष्क। कौन सा भाग करता है? प्रमस्तिष्क। क्योंकि प्रमस्तिष्क एक ऐसा मस्तिष्क है जो सोचने समझने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र दुर्गंध देता है। किस कारण से मूत्र में बदबू आती है? तो यूरिया के कारण आती है। हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा के कारण क्या होती है? दुर्गंध आती है। आपको बता दें यूरिया का सूत्र इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रखना NH2NH2 बीच में CO। NH2NH2 बीच में CO, ये याद रखना, सिंपल सूत्र है NH2NH2 बीच में CO। ठीक है। और मूत्र की कोई बोले pH परास, तो ध्यान रखना ये 6.0। याद कैसे करोगे? इसको छी पढ़ो। क्या पढ़ो? छी। यानी मूत्र क्या देता? बदबू देता है, उसको क्या बोलते हैं? छी। और 6 से याद हो जाएगा 6.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 58 है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है। किसके रूप में? ATP के रूप में। ATP क्या होता है? इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये कोशिका का क्या है? ऊर्जा बैंक है। एडिनोसिन ट्राई, T का ट्राई और P का क्या हो गया? फॉस्फेट।
और इसको कोशिका का क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंक कहते हैं, या कह सकते हैं कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। वैसे कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन में शर्करा का होता है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है, तो शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, तो अम्लीय माध्यम में होता है, ध्यान रखना। और विशेष रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाया जाता है, जिसकी पीएच परास का मान होता है 0.9 से 1.5 तक, और वो भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। साथ ही साथ भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं या जीवाणुओं को मारने का कार्य भी करता है। कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और इसके अलावा ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त छोटी आंत में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, भोजन को गलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको वेरीफाई करूंगा, तो ध्यानपूर्वक समझना, आपके बहुत हितकारी होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन तो 50 रहेंगे, लेकिन मैं 50 क्वेश्चन साइड में करवा दूंगा आपको। आगे देखिए 61 क्वेश्चन है कि अंडाणु का निषेचन होता है, कहाँ होता है, ये महिला के फैलोपियन ट्यूब में होता है। देखिए अंडाणु है कि जो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, शुक्राणु और मादा का जो अंडाणु है आपस में मिलते हैं, जिससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो ये भ्रूण की जो भ्रूण बनता है, इससे पूर्व मतलब निषेचन होता है, मतलब इससे अंडाणु के मतलब क्या होता, अंडाणु के मध्य क्या होता है, संयुग्मन होता है। वो संयुग्मन किस में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, या फिर कह सकते हैं फैलोपियन नलिकाएं भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन किससे प्राप्त होती है, बैक्टीरिया से, या कह सकते हैं जीवाणुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आर्मी के लिए, कांस्टेबल के लिए, एनटीपीसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखते जाए, बहुत ही लाभदायक होगा। 63 क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ये नाम सुना होगा आपने, गर्मियों के दिनों में प्राय ऐसा न्यूज़पेपर में आ जाता है कि डिहाइड्रेशन के कारण उसकी तबीयत खराब हुई, जो भी हुआ। तो डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड। समझ में नहीं आया, मैं पक्का आपको कह रहा हूँ। देखिए सोडियम क्लोराइड कैसे निकलता है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पसीना ज़्यादा निकल जाता है। देखिए अपन धूप में काम कर रहे होते हैं, या फिर मान लो कोई भी गतिविधि कर रहे होते हैं, तो पसीना होता है, और पसीने में पता है क्या निकलता है, सोडियम क्लोराइड निकलता है। मतलब उस पानी के साथ नमक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा निकलती है, इसीलिए पसीने स्वाद में भी खारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कुपोषण होता है, कुपोषण किसके कारण होता है, मतलब भोजन में किसी एक या अधिक अवयव की कमी अगर लंबे समय तक हो जाए तो उसे बोलते हैं कुपोषण। और कुपोषण किसके कारण होता है, तो भोजन में प्रोटीन अवयव की कमी के कारण क्या होता है, कुपोषण होता है। और प्रोटीन की कमी से जो कुपोषण होता है उससे बीमारी होती है बच्चों में। एक तो होती है क्वाशियोरकोर, क्या होती है, क्वाशियोरकोर, ये छोटी क्लासों में सिलेबस में दे रखा, 10th में भी है। और एक होती है मेरस्मस रोग, कौन सा रोग होता है, मेरस्मस रोग, ये भी याद रखना, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और लिखते जाइए कहीं ना कहीं क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विचार करते हैं कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, किसके कारण बच्चों का न तो मानसिक विकास होता है, न ही ढंग से शारीरिक विकास होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, बच्चों का न तो मानसिक विकास होता है, न ही शारीरिक विकास होता है। ठीक है, आगे देखिए 66 क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य, जो हमारे शरीर में आरएनए पाया जाता है उसका काम क्या है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, मतलब प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है। कौन करता है, आरएनए करता है। 67 क्वेश्चन है कि मनुष्य में बूढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। भाई मनुष्य में जो बूढ़ापा है, वो बूढ़ापा ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसके लुप्त हो जाने के बाद बूढ़ापे की अवस्था प्रदर्शित होती है, तो थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। परीक्षा में प्रश्न घुमा के आता है, शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो लगभग क्या होती है, लुप्त हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आंसुओं में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, या आंसू किस ग्रंथि के कारण आते, तो लैक्रिमल ग्रंथि के कारण आते हैं। या फिर लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है, आंसू स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है, आंसू स्रावित करती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन किसका बना होता है, एमिनो अम्लों का बना होता है। आपको बता दें एमिनो अम्ल बहुत ही लंबी लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, जटिल अणु होते हैं। आगे देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। मतलब कुपोषण मैंने बताया था, भोजन में अगर लंबे समय तक क्या हो जाए, किसी एक या अधिक अवयव की कमी हो जाए तो कुपोषण होता है। अभी बोल रहा कि प्रोटीन
मतलब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी क्या रहती है, कमी रहती है। तो क्या होता है, ये जो अभी मिसप्रिंट हो रहा है, अभी मैंने बताया था मेरस्मस रोग है। कौन सा रोग है, मेरस्मस रोग है, ध्यान रखना, मेरस्मस रोग, मेरस्मस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरस्मस रोग, या इसका नाम दूसरा बाल क्षय रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, हमारे शरीर में रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है, अस्थि मज्जा, मतलब बोन मैरो, इसको बोलते हैं बोन मैरो, BONEMARROW, बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 72 कि मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र होता है अनुरूप में O2 होता है, और इसकी वायुमंडल में जो मात्रा है वो 21% होती है। सभी सजीव इसको श्वसन की क्रिया के दौरान उपयोग में लेते हैं। आगे देखिए 73 क्वेश्चन है कि जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है, ठीक है। तो जोड़ों में मूत्रामल एक क्रिस्टल होता है, उसके जमा होने पर हमारे जोड़ों में रोग होगा, उसको बोलते हैं गाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं, मतलब घुटनों में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। आगे देखिए 74 क्वेश्चन है कि एक सरोदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है, मतलब सरोदाता सभी को क्या करता है, रक्त दे सकता है, उसका ब्लड ग्रुप होता है O, क्या होता है O, ठीक है, और O में O पॉजिटिव बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, ठीक है। रक्त में अगर आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी का पूरा नाम है लाल रक्त कणिकाएं, वो अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया होगा। क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया होगा। डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, जो नाम दे रखा वही होगा, पॉलीसाइथीमिया। आपको बता दें आरबीसी होती है, इसमें क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए आपने पढ़ा है कि हम जानते हैं कि सभी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन लाल रक्त कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। इसका इसकी आकृति है वो कैसी रहती है, लगभग गोलाकार या अंडाकार कह सकते हैं। तो देखिए बहुत क्वेश्चन बता दिया आपको। और लाल रक्त कणिका है उसका रंग लाल क्यों होता है, या फिर कह सकते हैं रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हमारे शरीर में एक वर्णक पाया जाता है रुधिर में, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन वर्णक या HB वर्णक के कारण क्या होता है, रुधिर का और आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 क्वेश्चन है कि वर्णांधता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, यानी वर्णांधता, ये देखिए एक आनुवंशिकी रोग है। कोई पूछे कि वर्णांधता कैसी बीमारी है, तो आनुवंशिकी बीमारी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी फैल सकती है, ठीक है। और वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देगा, उसको लाल रंग हरा दिखाई देगा, मतलब वो रंग पहचान नहीं पाता, तभी उसको बोलते हैं वर्णांधता, मतलब वर्ण को सही तरीके से पहचान नहीं कर पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। EEG कोई टेक्निक है बायोलॉजी की, तो उसका जो पता है वो भी मस्तिष्क कितना काम करता है उसके लिए क्या किया जाता है, EEG करवाई जाती है, ठीक है। तो मस्तिष्क का पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है, मतलब मस्तिष्क कितना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 78 क्वेश्चन है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड। ध्यान रहे ये 1 मिनट में जो मानव हृदय है वो 72 बार धड़कता है। अगर 72 में अपन लगभग 60 का नहीं होगा, ठीक है, 1 मिनट में हृदय कितना होगा, 72 बार धड़केगा, ठीक है, 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। इसका मतलब लगभग जो फर्स्ट सेकेंड यहाँ ऐसे आएगा, क्या होगा कि 0.8 सेकेंड में धड़क जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा, सर्वग्राही रक्त समूह है AB, सर्वदाता तो है O, और सर्वग्राही कौन सा है AB। ये क्वेश्चन दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। रक्त स्कंदन का मतलब है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का क्या बनाना, थक्का बनाना, थक्का कहते हैं जमने को, ठीक है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन K। कौन सा, विटामिन K। अगर हमारे शरीर में विटामिन K की कमी हो जाती है तो चोट लगने पर क्या होता है, खून बहता ही रहता है, खून बहता ही रहता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को BCG, ठीक है, BCG का टीका कब लगाना चाहिए, तो जन्म लेने के बाद तत्काल, ठीक है, जन्म लेने के तुरंत बाद ही कुछ दिनों में BCG का टीका लगा देना चाहिए।
आगे देखिए 82 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला सफल हत्या प्रत्यारोपण किया था, ठीक है, कि सफल हत्या का जो प्रत्यारोपण किया था मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या फिर कह सकते जो कृत्रिम बनाया गया था। अपन का पहला क्वेश्चन इस सीरीज का यही था, ठीक है। तो जो हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था वो किसने किया था, तो CN बनार ने किया था। किसने किया था, CN बनार ने किया था। ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चन है, कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए मानव त्वचा का रंग बनता है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मेलानिन के कारण मानव की त्वचा का रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। हमारे शरीर में जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, BP होती है, उसका जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि करती है। अधिवृक्क का दूसरा नाम है एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि। और आपको बता दें एड्रीनल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है लालो, एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। अगर आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो ये हार्मोन क्या करेगा कि भाई तुम दौड़, खतरा है तेरे को, मतलब ये ग्रंथि क्या करेगी, आपको जागरूक करेगी या सूचना मस्तिष्क को देगी। 85 क्वेश्चन है, रक्त के थक्के जमने का कारण है आम्बीन, ठीक है। आम्बीन केमिकल के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है, ये जो हमारे रक्त में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 हीमोग्लोबिन का कार्य है। भाई हीमोग्लोबिन है क्या, कि रुधिर में पाया जाने वाला एक वर्णक है, ठीक है। पेड़ पौधों में पर्णहरित पाया जाता है जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। उसी प्रकार हमारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का कोई पूछे कार्य क्या है, तो O2 को ले जाना, O2 को ले जाना, या O2 का कह सकते हैं विनिमय करना शरीर में। आगे देखिए रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में दे रखा है। रक्तदाब मापने वाले का प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है, तो इसका बोलते हैं स्पगनोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पगनोमैनोमीटर या स्पाइगनोमैनोमीटर भी इसका नाम आता है। स्पाइगनोमैनोमीटर लिख सकते हो। कुछ भी याद नहीं रहते इसका ऑप्शन रक्तचाप मापी भी आता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, रक्तचाप मापी, ठीक है, रक्तचाप मापी, ठीक है, क्या है, रक्तचाप मापी, ठीक है। और कोई पूछे कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, कि एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mmHg, याद रखना है, इकाई है mmHg, ठीक है। ये जो ऊपरी पैमाना वो है डायस्टोलिक पैमाना और ये सिस्टोलिक पैमाना। अगर ये समझना है तो आप कक्षा 10 विज्ञान के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पहला है दूसरा वीडियो ये शायद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है, कि हमारे शरीर में अगर नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाएगा तो कौन सा अंग ऐसा जो काम नहीं करेगा, तो वृक्क काम नहीं करेगी, किडनियां काम नहीं करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 क्वेश्चन है इस सीरीज का, कि हृदय का काम क्या है, तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना, ठीक है। हृदय का काम है जो खून होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय बंद होता है किसमें होता है, हृदय आवरण में होता है। देखिए 3 झिल्लियां पाई जाती है, एक तो हृदय आवरण है, एक हृदय आवरण दौरे पाया जाता है, और एक इसके अलावा जो हमारा अस्थि पिंजर है, पसलियां हैं, वो भी हृदय को क्या करती है, सुरक्षा पहुंचाती है। इसके अलावा आपको बता दें हृदय 1 मिनट में 72 बार तो धड़कता है ही है, ठीक है। इसके अलावा इसको धड़कने में समय लगता है अभी आया था 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। इसके अलावा हृदय में कितने कोष होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। 2 तो होते हैं आलिंद और 2 होते हैं निल्ले। कई क्वेश्चन करा दी, देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कि कालजार ज्वर का संसरण होता है। कालजार एक ज्वर है, बुखार का नाम है, वो किससे फैलता है, तो चिकता मक्खी को काटने से। देखिए मक्खी का नाम आ रहा है चिकता मक्खी, चिकता मक्खी के काटने से कालजार ज्वर होता है। 92 क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, पहले मैंने बता दिया, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए 93 क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। वयस्क व्यक्ति है जो लगभग एवरेज है 18-20 वर्ष का है, तो उसकी क्या होगी धड़कन, तो 70 से 80 बार है, लेकिन एक्यूरेट कोई पूछे तो 72 करके आना आपको, 72 बार। आगे देखिए बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। बायां महाधमनी चाप, ठीक है, किस में पाया जाता है, स्तनपायी में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें मतलब स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, उसमें बाईं महाधमनी चाप पाई जाती है। आगे देखिए महारंध्र जो एक द्वारक है, कहाँ होता है, महारंध्र है जो एक द्वारक है शरीर में, मतलब एक छिद्र टाइप है, वो होता कहाँ, तो कपाल में होता, कहाँ होता, कपाल। और ध्यान रखना कपाल है वो मस्तिष्क की करोटी में सुरक्षित रहता है, ठीक है। कपाल कहाँ सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क की करोटी में सुरक्षित रहता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? भाई मलेरिया रोग है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, हम सभी जानते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, किसने बताया था भाई इस फैलता है? तो ये रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने की थी? रॉस ने की थी। ठीक है। 97वां क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती है उस मांसपेशियों को हड्डी से कनेक्ट करता है। जैसे मान लो ये हड्डी है और ये मांसपेशियां ऐसे क्या है, ऐसे कनेक्टेड रहता है, तो उसका उत्तक का नाम क्या है? तो टेंडन उत्तक। कैसा उत्तक है लाला? टेंडन उत्तक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन किसको द्वारा फाइब्रिन में प्रयुक्त करता है? यानी फाइब्रिनोजन है वो किस युक्ति के द्वारा फाइब्रिन में प्रयुक्त करता है? तो ये रोम्बिन है, इसका उत्तर रहेगा रामबिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। साइनाइड होता है CN, जिसकी विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है। किस कारण होती है? तो कार्डियक अरेस्ट करता है। कार्डियक क्या करता है? अरेस्ट करता है। जो हृदय वाला भाग इसको क्या करेगा? अरेस्ट करेगा। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, अंतिम क्वेश्चन है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाओं को सेल बोलते हैं, कौन सी होती है? स्तनधारी मतलब जो दूध देते हैं, उस दूध देने वाले जीवों में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोनोसाइट। कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। तो सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? मोनोसाइट है। किसमें? स्तनधारियों में, रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं मोनोसाइट। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। हमारी मेहनत का फल सिर्फ आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर होता है। ऐसे ही हम कई कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको न्यू वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम। आप जीवन में सफल हो, इसी आशा के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ।